हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पॉलिटी का सेशन कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग विधायी प्रक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। उसका हम लोग जो है वो क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। अभी तक मैंने विधायी प्रक्रिया से संबंधित जो है वो 4 वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने 3 वीडियो में MCQ करवाया है और एक वीडियो में मैंने जो है वो थ्योरी सेक्शन कवर किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है वो शुरुआत करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन से कि कोई विधायक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे जो है वो संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ जो है वो किया जा सकता है। अगर आर्टिकल 110 के तहत कोई भी विधायक जो है वो उस विषय से संबंधित नहीं है आर्टिकल 110 के तहत, तो आप जो है किसी भी संसद में जो है वो सदन में जो है वो प्रारंभ कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 92 कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या फिर शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो बजट शब्द का जो है वो उल्लेख नहीं है, संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, जबकि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण का जो है वो भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है। तो बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 93 कि बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। तो संसद को समेकित निधि पर प्रभावित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है, यह जो है आपका गलत है, आप ये याद रखिए। बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है, यह जो है वो सही बात है। उसमें जो है वो वित्त आयोग से संबंधित बजट जो है वो बनाया जाता है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति जो है वो प्रदान नहीं है, ये भी सही बात है। और संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर के विरुद्ध जो है वो वृद्धि करने की शक्ति प्रदान नहीं है, आप ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत हो जाएगा। अगला है, और ये सारा चीज़ें जो है वो आर्टिकल 113 के तहत आता है। निम्नलिखित में से कौन विधिया भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने में जो है वो काम आती है। तो इसमें आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1, 2, 3 और 5 जो है वो सही होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। एक कह रहा है कि संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना, यह जो है संसद के नियंत्रण में जो है वो आपका आता है। तीसरा कह रहा है कि आपका कि अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान जो है वो करना, ये भी आता है। वहीं आपका 2 नंबर कह रहा है कि विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा जो है वो निकाला जाता है। तो 1, 2, 3 और आपका 5 यानी कि संसद के वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना, यह भी जो है वो सही बात है। यानी कि 1, 2 और 5 जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 95 की यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश जो है वो कर देते हैं। यानी कि अगर कोई वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं हो पाता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद से जो है वो त्याग पत्र दे देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है वो नाम निर्दिष्ट है। तो यह जो है आपका गलत है। हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक जो है वो पारित किया गया है। तो ये भी जो है वो गलत है। तो आपका ना ही 1 और ना ही जो है 2 जो है आपका सही है। अगला है क्वेश्चन 97 नंबर की आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। यह आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व जो है वो आपका आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में जो है वो आपका लाया जाता है। लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है तो कि निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए जो है वो लेखा अनुदान जो है वो आपका संघ सरकार जो है वो अनुमति प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत विनियोग विधेयक या फिर बजट के समय सीमा के अंदर पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की जो है वो शक्ति प्राप्त है।
आर्टिकल 116 के तहत, याद रखिएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि लेखानुदान बना है, तो लेखानुदान जो है वो आपका बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु जो है वो बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक है कब, कि जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा जो है वो नहीं होती है, तब संसद में लेखा के लिए वोट जो है वो आवश्यक पड़ती है। अगला है कि लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच में जो है वो आपका अंतर क्या है, तो उसमें जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा कि केवल दो सही है कि लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दिनों जो है वो सम्मिलित होती है। अगला है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर जो है वो 102 नंबर है कि व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है, तो अनुदान का अनुरोध के रूप में जो है वो भारतीय संसद के समक्ष जो है वो रखा जाता है व्यय का अनुदान। आर्टिकल 113(2) के अनुसार संचित निधि पर भारतीय व्ययों के अतिरिक्त अन्य व्ययों के अनुमान लोकसभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखा जाएगा, और लोकसभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से मना कर दे, अथवा किसी मांग को उसमें जो है वो विनिर्दिष्ट रकम को कम करके अनुमति दे। क्वेश्चन नंबर 103 है कि समान वित्त विधायन में चरण सम्मिलित होता है, तो वो आपका बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, फिर उसके बाद बजट पर चर्चा होता है, फिर उसके बाद विनियोग विधेयक को पारित किया जाता है और वित्त विधेयक को पारित करते हैं। लेखानुदान जो है वो कब किया जाता है, जब आपका बजट पेश नहीं होता है, तो किसी विशेष स्थिति में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। लेखानुदान जो है आर्टिकल 116 में आपका आता है। क्वेश्चन नंबर 104 है कि संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है कब, एक नवीन राज्य के गठन के संबंध में विधेयक पर, ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो, या फिर राज्य की सीमाओं में फेरबदल करने संबंधित विधेयक पर, या फिर धन विधेयक पर जो है वो किस पर राष्ट्रपति की सहमति होती है। तो उपयुक्त सभी आपका जो है वो आंसर हो जाएगा, यानी कि चारों कथन पर अगर आप कोई नया राज्य का गठन करना चाहते हैं तो राष्ट्रपति की सहमति होगी। ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्यों का हित निहित हो, उस समय भी राष्ट्रपति का जो है वो आपका सहमति चाहिए। राज्यों की सीमाओं में अगर बदल फेर करना है तब पर भी राष्ट्रपति की सहमति चाहिए, और धन विधेयक पर तो राष्ट्रपति की सहमति चाहिए ही। जब तक से धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर नहीं करता है तब तक से जो है वो विधेयक जो है वो पारित नहीं होता है। 105 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है, तो कटौती प्रस्ताव जो है आपका संघीय बजट से जो है आपका संदर्भित है। आइए देख लेते हैं। जो निंदा प्रस्ताव है, सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की आलोचना के लिए जो है वो निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने और उससे पद एवं सत्ता के अनुरूप औपचारिक कथन की प्राप्ति के लिए जो है वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा जाता है। कटौती प्रस्ताव बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है, वे मात्र कमी कर सकते हैं, और ऐसे वे कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो कटौती प्रस्ताव आपका होता है नीति निर्नुमोदन कटौती, सांकेतिक कटौती और मितव्ययिता कटौती होता है। और स्थगन प्रस्ताव क्या होता है कि किसी आवश्यकता सार्वजनिक महत्व के विषय पर संसद में सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने हेतु जो है वो स्थगन प्रस्ताव जो है वो लाया जाता है। तो आशा करूंगा कि आप जो 4 प्रकार के प्रस्ताव है उसको आपने अच्छी तरह से समझा होगा। अगर आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
106 नंबर क्वेश्चन है कि कटौती प्रस्ताव का जो है उद्देश्य क्या होता है। तो बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत करना आपका कटौती प्रस्ताव के बारे में जो है वो बतलाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नीति निर्मुनोदन प्रस्ताव, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद है मित्य व्ययिता प्रस्ताव, यानी कि बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाएगी। सांकेतिक प्रस्ताव का मतलब होता है कि बजट की मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाएगा। अगला है इसमें आपका कि लेखानुदान का मतलब है बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। यह जो है आपका गलत है, क्योंकि बजट जो आपका लेखानुदान होता है, जब बजट पेश नहीं होता है तो किसी विशेष रूप में जो है उसको लाया जाता है। अगला है कि ध्यानकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित जो है वो किया है। तो स्थगन प्रस्ताव को जो है वो सीमित कर दिया है। ध्यानकर्षण की संकल्पना भारत की देन है। यह आधुनिक संसदीय प्रक्रिया की एक नवीन संकल्पना है और इसमें प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सदस्यों को अविलंबनीय लोक महत्व के विषय में सरकार की विफलता अथवा उसके द्वारा की गई अपर्याप्त कार्यवाही को सामने लाने की अवसर मिलती है और यह स्थगन प्रस्ताव के सदृश है, परंतु इसमें निंदा का पक्ष जो है वो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 109 है कि भारत की संसद किसके या फिर किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृतियों के ऊपर नियंत्रित जो है वो रखती है। तो वो स्थगन प्रस्ताव के ऊपर जो है वो आपके मंत्रिपरिषद के ऊपर नियंत्रित रखती है प्रश्नकाल में और अनुपूरक प्रश्न पूछ कर। तो यानी कि 1, 2, 3 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है आपका जो है इसको हम लोग जो है वो पढ़ लेते हैं। जैसा देखिए, जो स्थगन प्रस्ताव क्या होता है। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य यह होता है कि वर्तमान अर्थात तत्कालीन संसदीय प्रक्रिया को रोककर अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर जो है वो चर्चा करना है। यानी कि कोई भी प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया चल रही है, उसको रोक करके कोई जो है विलंबनीय लोक महत्व कोई है तो उस पर चर्चा करना। प्रश्नकाल होता है कि लोकसभा की बैठक का पहला घंटा और राज्यसभा में दूसरे घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तर दिए जाते हैं। अनुपूरक प्रश्न क्या होता है कि संसद के प्रत्येक सदन में प्रश्न सामान्यतः मंत्रियों से पूछा जाता है और वे प्रश्न 3 जो है वो श्रेणियों में जो है वो होता है। तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना जो है वो प्रश्न होता है। तारांकित प्रश्न का उत्तर सदन में मौखिक रूप से दिया जाता है तथा उत्तर के संतोषजनक न होने पर मुख्य प्रश्न से संबंधित अनुपूरक प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो अनुपूरक प्रश्न कब पूछा जाता है? जब तारांकित जो प्रश्न होता है जो कि मौखिक रूप से उत्तर देना रहता है उसमें पूछा जाता है। अगर मौखिक रूप से उत्तर में अगर आप सहमत नहीं हैं तो आप जो है अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। तारांकित प्रश्नों के विषय में कौन सा जो है वो आपका सही है? तो 1 और 3 सही है, यानी कि उत्तर जो है वो मौखिक में दिया जाता है और पूरक प्रश्न पूछे जो है जा सकते हैं। तो 1 और 3 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य जो है वो आपका क्या होता है कि सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु जो है वो स्थगन प्रस्ताव जो है वो लाया जाता है। कथन और कारण है। कथन कह रहा है कि राज्य सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद यानी कि डिस्कशन पसंद नहीं करती है। कारण है कि इस नियम के में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। तो इसमें से आपका ए और आर दोनों सही है। आर ए का जो है वो सही व्याख्याकर्ता भी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 113 नंबर है कि लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा जो है वो एक दिन में अधिकतम कितने मामले जो है वो उठाए जा सकते हैं। तो उसको जो है वो अब 2015 से जो है यह बढ़ा करके 30 कर दिया गया है और पहले जो है ये आपका 15 था। तो आप जो है इसका 20 जो है वो आंसर लगा सकते हैं कि 15 से 20 तक 2005 में यह नियम बदल दिया गया, लेकिन अब जो है 30 प्रश्न कर दिया गया
है बढ़ा करके। अगला है कि संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का अर्थ क्या होता है, तो विधेयक पर बहस को बंद कर देना जो है वो गिलोटिन का मतलब होता है कि कोई विधेयक है उस पर बहस बंद कर देना गिलोटिन कहलाता है संसद में। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही है, तो राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जो है वो जारी कर सकते हैं, यह आपका सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत उप राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, तो अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत जारी होता है, किंतु राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकते हैं जब संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन सत्राधीन न हो। राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, प्रशासक, योजना नीति आयोग के सदस्य और सचिव शामिल होते हैं। तो इस तरह से बी नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट का जो है वो सही उत्तर जो है वो चुनना है। कि संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, यह बात सही है। यह एक अब विधिक अधिकार बन गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकता है, नहीं, राज्यसभा जो है वो कभी भी वित्तीय बिल को रोक नहीं सकता है। उसको 14 दिन का समय मिलता है, अगर 14 दिन में वो अपना हस्ताक्षर नहीं करता है तब पर भी वित्त जो विधेयक होता है, मनी बिल होता है, वो वापस लोकसभा में जो है वो चल जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शब्द को जो है वो बढ़ाया गया है, तो यह जो है आपका गलत है। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है, यह भी जो है आपका गलत है। तो ए नंबर ए और 1 और 2 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है तो यह राज्यसभा जो है साधारण विधेयक की भांति रोक सकता है, तथापि यदि वित्त विधेयक है तो 14 दिनों के अंदर जो है उसको भेजना रहता है, अतः राज्यसभा जो है वित्त विधेयक को नहीं रोक सकता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रभु संपन्न सामाजिक पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा राष्ट्र का एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता स्थापित जो है वो किया गया था। अगला है आपका, ये मैं मतलब दिया कि संपत्ति का अधिकार जो है वो आर्टिकल आपका 300 क में जो है वो चला गया है। भारतीय संसद का सचिवालय जो है वह सरकार के स्वतंत्र से होता है, यानी कि भारतीय जो संसद का सचिवालय होता है वो सरकार से आपका स्वतंत्र होता है। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय विधानमंडल के लिए सरकार से स्वतंत्र एवं असंबद्ध यानी कि पृथक सचिवालय का विचार जनवरी 1926 में प्रभावी रूप से सामने आया। स्वतंत्रता के बाद भी इस विचार को अपना लिया गया। संविधान के अनुच्छेद 98 के तहत भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक पृथक सचिवालय की व्यवस्था है जो सरकार से स्वतंत्र रहता है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है भारत के राष्ट्रपति की शक्ति में, न्यायिक समीक्षा में, या फिर आपका विपक्षी दल में, या फिर भारत के प्रधानमंत्री में। तो जो आपका भारत का जो संसद की संप्रभुता है वो न्यायिक समीक्षा में जो है आपका सिमटा हुआ है। अगला है 119 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था, तो 13/5/2002 को जो है वो स्वर्ण जयंती के रूप में जो है वो मनाया गया था। 13 मई 2002 को भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना यानी कि प्रथम लोकसभा चुनाव के पश्चात 13 मई 1952 को प्रारंभ प्रथम अधिवेशन से 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह जो है वो मनाया गया था। और लास्ट क्वेश्चन है आपका इस लेसन का कि वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर चुना गया था, तो विट्ठल भाई पटेल, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो है वो बड़े भाई थे, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम जो अध्यक्ष था 1925 में राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल चुने गए थे। उनका कार्यकाल अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 तक रहा था। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो 120 क्वेश्चन जो है वो आपका इस चैप्टर से संबंधित जो है वो हम लोगों ने किया। अगला चैप्टर जो है वो संसदीय समिति के बारे में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। मैं जो है वो पॉलिटी को चैप्टर वाइज थ्योरी
और एमसीक्यू जो है वो करवा रहा हूँ। अभी तक मैंने इसमें 61 वीडियो जो है अपलोड कर दिया है। अगर आपने चैप्टर वाइज नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट कीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए जो है ये लाभदायक होगा। अगर आप लूसेंट सीरीज करना चाहते हैं तो मैं लूसेंट रिवीजन नाम से एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जिसमें मैं रोज़ 5 से 6 मिनट का वीडियो जो है वो छोटा सा बनाता हूँ। अभी मैं जो है वो बायोलॉजी सब्जेक्ट को कवर कर रहा हूँ, तो आप जो है जा कर के उसको देख सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।